कि किसी दल से लड़िए। अब दल अगर हमको प्रत्याशी बनाएगा, उस स्थिति में हम दल से लड़ेंगे। अन्यथा इन लोग का प्रेशर रहा कि नहीं, आप स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ें। यदि समर्थकों का दबाव रहेगा तो हम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में। और आगे मैं इंजीनियर अजय कुशवाहा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार प्रदेश के उपाध्यक्ष, सह क्षेत्रीय प्रभारी, जिला जहानाबाद, अरवल, नालंदा, कैमूर, और पिछले जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें एनडीए गठबंधन से सूबे के पूर्व उप मुख्यमंत्री, वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी का निर्वाचन अभिकर्ता भी हम थे। 2020 विधानसभा चुनाव में अत्रि विधानसभा से हम चुनाव लड़े थे। मेरा घर जो है गया जिले बेलागंज विधानसभा अंतर्गत कुजापी ग्राम में है। हमारी पत्नी बेलागंज विधानसभा अंतर्गत ही नगर प्रखंड से जिला पार्षद रह चुके हैं। मैं भी 3 टर्म निर्विरोध कुजापी का पैक्स अध्यक्ष भी रहे हैं। हम विगत कई सालों से भारतीय जनता पार्टी में थे। मेरा राजनीतिक शुरुआत भारतीय जनता पार्टी से हुआ था। हम भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर रहे, जिला का महामंत्री भी रहे। बेलागंज विधानसभा अंतर्गत चंदौती प्रखंड है, उसका हम प्रखंड अध्यक्ष 2 टर्म रहे। फिर जो है प्रदेश उद्योग मंच का भी हम, मंगल पांडे जी जब प्रदेश अध्यक्ष हैं तो प्रदेश उद्योग मंच का हम प्रदेश का महासचिव। 2020 में हम माननीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी के साथ जुड़े, लेकिन आज पार्टी से इस पदों से त्यागपत्र देने का हम निर्णय लिए हैं। इसका मुख्य वजह जो होने वाला बेलागंज विधानसभा चुनाव, उपचुनाव जो है, उसमें पार्टी का स्पष्ट रुख कुछ उनका नहीं है, और हमारे समर्थकों में हमारे ऊपर बहुत दबाव है कि आप चुनाव लड़ें। इसलिए हम आज आप सभी बंधुओं के समक्ष माननीय नेता को भी अपना त्यागपत्र भेज दिए हैं और सभी पदों से हम इस्तीफा देंगे। आगे हम अपने समर्थकों से विचार विमर्श के उपरांत हम आगे जो हमारे समर्थकों का विचार होगा हम आगे निर्णय लेंगे। और अगर आप लोग अनुशासनहीनता का आरोप लगा रहे हैं, क्या है? अनुशासनहीनता में जो व्यवस्था वहाँ का हम देखें, उसमें सीनियर जो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, लेकिन जो है रिक्वेस्ट करने के बावजूद उनके निर्णय से हम संतुष्ट नहीं। जो स्टेप ईमानदारी पूर्वक जो पहल करना चाहिए था वो पहल नहीं कर पाए। नहीं तो आप तो कह रहे हैं ना कि जेडीयू को लगभग लड़ना तय है, तो उपेंद्र कुशवाहा कैसे वहां पे फाइट करेंगे? ईमानदारी पूर्वक हम कह रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक अगर प्रयास करते तो जदयू से हमको भी उम्मीदवार बनवा सकते थे। आरजेडी से अगर मिलता है तो लड़ेंगे चुनाव आरजेडी से? नहीं, आरजेडी से हम नहीं लड़। नहीं, शुरू से आरजेडी का हम शुरू से विरोधी रहे, क्योंकि मेरा राजनीतिक इतिहास रहा है। अगर आरजेडी से अगर विधायक बनना रहता तो कभी बन जाता। अच्छा, वो नया समीकरण आया है प्रशांत किशोर वाला, जनसुराज, नहीं, उनके तरफ से भी संपर्क किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। अब हमारे समर्थक जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ रहेंगे। उनका टिकट अगर मिलता है तो आप चुनाव लड़िए। ठगे हुए महसूस कर रहे हैं आप? आपने अपना जो उपेंद्र कुशवाहा को जो अपना पावर दिया, जो अपना समय दिया, ठगी महसूस हो रही है? हाँ, पूरा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। आप पता कर लीजिएगा आप लोग, हम लोग जो है पार्टी में मेरा क्या रोल रहा है। जनसुराज अगर टिकट देती है तो लड़ेंगे उसकी पार्टी?
उस पर विचार हम अपने समर्थकों से करने के बाद ही निर्णय लेंगे। जदयू में आपकी बात प्लस जो है कुछ लोग जो हैं वरिष्ठों को जो है उपेक्षा करने का काम है। उपेंद्र कुशवाहा ही अनदेखी कर रहे हैं इन चीजों को देखकर। हम देखकर अनदेखी कर रहे हैं, माना जा सकता है, फिर भी उसको बढ़ा रहे हैं, तो अनदेखी तो कर ही रहे हैं। जरूरत थी तो आप लोग साथ थे, अब नेता जरूर- बन गए तो अनदेखी कर रहे हैं। हाँ जरूर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नेता सही है, नेता से हमको गिला शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन पार्टी का स्पष्ट रुख जो बेलागंज उपचुनाव में होना चाहिए वो स्पष्ट रुख पार्टी का नहीं है। बेलागंज से आप चुनाव लड़िएगा, मतलब कोई पार्टी से लड़िएगा या निर्दलीय किसी लड़िएगा? पार्टी से लड़ेंगे या क्या लड़ेंगे आप? अगर देखिए हमारे समर्थक, हम जाएंगे 2-4 दिन के अंदर अपने समर्थकों से हम राय लेंगे। अभी हमारे साथ कमलेश जी हैं, पैक्स अध्यक्ष हैं, बेलागंज विधानसभा के हैं। संजीव जी प्रदेश के सचिव हैं, ये भी जो हैं बेलागंज विधानसभा से हैं। और भी कई लोग हैं, छोटू जी हैं, सब लोग। अभी एक बैच हमने निर्णय इन लोगों के दबाव में लिए हैं। अब जो है बड़े स्तर पर बेलागंज विधानसभा स्तर पर हम अपने समर्थकों से बातचीत करेंगे। यदि उनका निर्णय होगा कि किसी दल से लड़िए, अब दल अगर हमको प्रत्याशी बनाएगा उस स्थिति में हम दल से लड़ेंगे। अन्यथा इन लोग का प्रेशर रहा कि नहीं, आप स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ें। यदि समर्थकों का दबाव रहेगा तो हम स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे। अभय कुशवाहा चुनाव लड़े थे। अभी अभय कुशवाहा औरंगाबाद लोकसभा का सांसद बन गए और जीतने वाले जो है सुरेंद्र यादव जहानाबाद से सांसद है। मेरा भी सिंगल एक गांव का एक पंचायत है, हम जहाँ कुजाती है, अभी भतीजा मुखिया भी है और जिला पार्षद भी रहे हैं। तो कहने का मतलब है उस समय अभय कुशवाहा चुनाव हार गए, ठीक है। तो सिर्फ अभय कुशवाहा चुनाव उस समय एनडीए से नहीं हारा, जदयू का पूरा मगध और शाहाबाद पूरा साफ हो गया, एक भी सीट कोई भी नहीं जीत सका। इसलिए हम जदयू के वरिष्ठ नेताओं माननीय नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी, माननीय मंत्री डॉक्टर विजय चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, यानी जदयू के वरिष्ठ नेताओं से भी मांग करते हैं कि वहां जो है एक स्वच्छ और चरित्रवान व्यक्ति को उम्मीदवार बनाए, तो वहां से जदयू 100% चुनाव जीत सकते। हम भारतीय जनता पार्टी बेलागंज विधानसभा का 2-2 टर्म प्रखंड अध्यक्ष भी रहे, गया जिला का महामंत्री भी रहे। 2 टर्म हरि मांझी 2009 में लोकसभा चुनाव जीते, 2014 में लोकसभा चुनाव जीते, चुनाव प्रभारी हम रहे। हमारी पार्टी जो जिसमें हम थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा में, पार्टी छोटी थी, फिर भी हम ही को माननीय जीतनराम मांझी जी इलेक्शन एजेंट क्यों बनाए और रिकॉर्ड वोट से जीते भी। तो हम को पहचान का मगध प्रमंडल में शुरू से हम राजनीति करते आ रहे हैं, इसलिए पहचान की हमको आवश्यकता नहीं। कहीं नेताजी तो नहीं आपको बोले हैं, कुशवाहा जी